अब कहूँ अनवन की जो पश्चिम तरफ नूर द्वार, तहां से सन्मुख चलिए करिए अनवन विहार। सुंदर साथ जी खुद को लेकर आते हैं, हम महसूस करते हैं आत्मिक नजर से कि मैं नूरबाग में हूँ। धाम की तरफ पीठ करें, धाम के चबूतरे की तरफ, और नजर करें हम पश्चिम की ओर। तो इन नूर बाग में वो वृक्ष भी जो आए हैं भूम भर के, और किनारे पे नूर के थंभ कहे या केले के सुंदर नूरी वृक्ष कहे, वो भी भूम भर के। अब उनकी जो सुंदर डोरीबंद मेहराबें हैं, उन मेहराबों से हम पश्चिम की ओर नजर करते हैं तो अनवन, आगे दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान नजर आती हुई। तो नूरबाग की शोभा को पार करते ही हम पहुंच जाएंगे अनवन। अनवन की शोभा भी बिल्कुल वैसी जैसा कि नूरबाग या फूलबाग। फर्क कितना है कि वहां पर फूलों के वृक्ष हैं और यहाँ शाक तरकारी के खेत लहरा रहे हैं। नूरबाग के रास्तों के सामने अनवन के भी रास्ते, नूरबाग के चौक के सामने यहाँ पर भी उतनी ही लंबाई चौड़ाई में बगीचे, सारी शोभा पंक्तिबद्ध जिसकी नूरी रोशनी चारों तरफ झलकार कर रही है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये प्यारी सी शोभा महाराज शिव जी का प्रदर्शन है। ये देखिए, नूरबाग, अनवन, धूप दलीचा। अब यहां से ये देखिए, ये रास्ता जा रहा है, ये पूरा रास्ता आपको धूप दलीचा के इस एंड तक, इस किनार तक ले आएगा। बिल्कुल दोरी बंद नहर से नहर मिलती हुई, बीच बीच में चहबच्चे आ रहे हैं, बराबर दोरी बंद शोभा। आप नहर की रौंद से दौड़ते हुए, घुड़सवारी करते हुए पश्चिम की चौगान तक आ सकते हो, कहीं अटकाव नहीं आएगा। अब जैसे हम इस 33 हाथ की रौंद पे घुड़सवारी करते हुए, हाथी की सवारी करते हुए, बघियों की सवारी करते हुए, बहुत विशाल जगह है, जैसी आपकी चित्त की चाहना, आप असवारी करते हुए आ रहे हो। आपने नूरबाग पार किया, आगे अनवन पार करोगे, धूप दलीचा पार करोगे, एक सुंदर चैन की तरह रास्ते के सामने रास्ता, नहर के सामने नहर। और ये देख, जैसे चौक नूरबाग में वैसे ही अनवन में और वैसे ही धूप दलीचे में। अनवन में सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी बताते हैं कि एक बगीचे में जो 3 आड़ी खड़ी नहरें आती हैं, उनके ठीक मध्य चौबच्चे पर देहोरी। और दूब दलीचा में जो चारों कोनों के अपने चौबच्चे देखे, जिससे 5-5 फवारे उठते हैं, दूब दलीचा के उन पांचों कोनों के चौबच्चों पर देहोरी। तो ये शोभा नूरबाग से ज्यादा हुई, इसमें भी ज्यादा हुई। इसमें प्रत्येक बगीचे में एक एक देहोरी, इसमें प्रत्येक बगीचे में 4-4 देहोरियां। बाकी अगर हम शोभा देखें तो रास्ते के सामने रास्ता, चौबच्चों की सीध के सामने चौबच्चे, 3 आड़ी खड़ी नहरें, उन बगीचों में भी 3 आड़ी खड़ी नहरें, इन बगीचों में भी 9 चौबच्चे, इधर भी है 9, इधर भी है, एक एक बगीचे में 9, इसमें भी है। और एक शोभा और है कि ये जो अपनी 11वीं नहर है, नूरबाग की ये जो 11वीं नहर है, यही नहर अनवन की पहली कहलाएगी। अब अनवन की जो 11वीं नहर है, वो नहर दूब दलीचा की भी कहलाएगी, यानी दूब दलीचा और अनवन की ये नहर साझी हो गई। अनवन और नूरबाग की ये वाली नहर साझी हो गई। तो सुंदर शोभा, रास्ता मुकाबिल रास्ता, रास्ते के सामने रास्ता, इन सुंदर शोभा को महसूस करें। कैसे दूर तक वो नहर जाती हुई आपको नजर आ रही है। चौक मुकाबिल चौक, चौक के मुकाबिल चौक है। दोरी बंद चलिया गया, दूरी बंद चौक, झलकत नूर रोशन, उन नूर को महसूस करें, कितनी सुंदर शोभा। नूरबाग के रास्तों के सामने अनवन में भी नहर के चबूतरे, चौक, बगीचों के सामने चौक शोभायमान है। सारी शोभा पंक्ति बधाई है, जिसकी नूरी रोशनी चारों तरफ झलकार कर रही है। इस शोभा को चित्त में लेवे कि कैसे रास्ते के सामने रास्ता, चौक के सामने चौक,
नूरबाग में फूल हैं, अनवन में शाक तरकारी के खेत, गेहूं के, अन्न के, तरह तरह के अन्न, सब्जियों के, मेवों के खेत लहरा रहे हैं। और यहाँ पर दूब दलीचा में दूब बिछी है, सुंदर अलग अलग रंग की, मानो घास, अति नरम, मानो कालीन बिछे हों अलग अलग रंग के। ये देखिए अनवन। अब ये देखिए, यहाँ भी अपने को नजर आ रहा है, ये देखिए मेहराबी द्वारों से अनवन का दीदार। और अनवन के ठीक मध्य चौबच्चे पर ये देखिए देहरी नजर आ रही है। देहरी कैसी होगी? चारों कोनों पे चार थंब उठे, उन पर छत, सुंदर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, फुंदन लटकते हुए, एक एक देहरी के तले वो सुंदर बैठक, जहां रास्ता आए पड़ा, रस्तन की चौक दरमियान, तहाँ चौबच्चे पड़े, चलते हर रास्ते पहचान। अब मान लीजिए कि हम वही नक्शा सामने लाते हैं, हम इन रास्तों से चल रहे हैं। अब जैसे आपने 150 मंदिर का ये रास्ता पार किया, अब एक रास्ता अपने को और मिल रहा है, या तो हम सीधे जाएं या हम इधर घूम जाएं। तो जैसे जब एक रास्ता और मिल रहा है तो वहां पे जय बच्चा पड़ रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी शोभा का वर्णन, कि आप इन रास्तों में जा रहे हो, 150 मंदिर चले, अब जब आप इस जगह पहुंचे तो आपको एक रास्ता और मिल रहा है, तो यहाँ पर जय बच्चा जानिए। यहाँ से आ रहे हैं हम, तो इधर भी रास्ता मिल रहा है अपने को, इधर भी रास्ता मिल रहा है, तो इस जगह जय बच्चे को पहचानिए। जहाँ आड़े खड़े रास्ते आपस में मिल रहे हैं, वहां पर जय बच्चे की शोभा। जहाँ आड़े रास्तों से खड़े रास्ते आकर मिल गए, वहां चौकड़ी पर मध्य में भी जय बच्चा है। इस प्रकार प्रत्येक रास्ते की चौकड़ी पर जय बच्चा है ना। अभी तक हम कैसे कहते हैं कि आड़ी खड़ी नहरें जा कटी, वहां पर जय बच्चा है। अब एक प्यारा वर्णन और है ना, कि हम रास्तों पे चल रहे हैं, हम सुंदर मार्ग पे चल रहे हैं, वो फूल के मार्ग में, वो जवाहरातों के मार्ग में। अब एक ऐसे स्थान पे आ गए जहां अपने को दाएं बाएं और रास्ते भी मिलते हुए, तो उन जगह जय बच्चा को पहचानिए। ये देखिए आप इस रास्ते से आ रहे हो, यहाँ पहुंचे तो इधर भी रास्ता है, आप इस रोड से इधर भी घूम सकते हो, इधर भी घूम सकते हो, तो यहाँ पर जय बच्चा जानो। जंजीरें जो जल चले, अनवन तरफ ले घेर, इत विस्तार वन कई भांत का, सो कहूंगी आगे फेर। इन आड़े खड़े रास्तों में नहरों का जल जलजीर के समान विचरण कर रहा है। नहर जय बच्चा, नहर जय बच्चा, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना जय बच्चे से, जैसे एक चैन होती है सुंदर, वो कड़ी से कड़ी उसकी जुड़ती हुई, तो नहरों के जल को जंजीर के समान विचरण करता हुआ बताया। जिन्होंने अन वन को चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ वन का अनेक प्रकार से विस्तार है। इसका वर्णन आप श्री महामती जी कहते हैं कि आगे फिर करेंगे, है ना। इन सुंदर शोभा का वर्णन एक बार फिर से होगा। नहर से नहर मिलती हुई, जंजीर से जंजीर मिलती हुई। अब उन शोभा को चित्त में लेवें कि किस प्रकार से नहरें चल रही हैं और बीच बीच में छह बच्चे, नहर से नहर जुड़ती हुई, तो एक जंजीर के माफक शोभा हुई ना उनकी। ये देखिए सुंदर साज जी, नहरें अपनी इस तरह से चल रही हैं, इस हिस्से को नहर माने और इस हिस्से को चौबच्चा, या इसको नहर माने इसको चौबच्चा, तो इस तरह से जुड़ती हुई एक जंजीर की तरह नहर। जैसे इसको अपन चौबच्चे का लेवे और यहाँ पर ये नहर चल रही है, फिर चौबच्चा फिर नहर, फिर चौबच्चा फिर नहर। तो ऐसी नहर कैसी जा रही है? दो दलीचे तक सीधी नहर, एक जंजीर के माफक, कड़ी से कड़ी मिलती हुई। बीच बीच में कितने सुंदर चौबच्चे आएंगे, कोई फवारा सीधा ऊपर उछलता हुआ, कई फवारे बिल्कुल सीधे ऊपर उछल रहे हैं, तो कई फवारों से पांच पांच फवारे निकलते हुए, तो कितने सुंदर फवारे जंजीर से जंजीर जब मिलती हुई।
ये देखिए, ये मध्य और ये चार दिशा के जो चहबच्चे हैं, इनसे जल सीधा ऊपर उछलता है। इससे 5-5 फव्वारे इन मध्य चहबच्चे के, ये जो मध्य अपने पास 50 हाथ का चहबच्चा है, इसके चारों कोनों पर नूरी थंब, उन थंबों पर छत और उसके ऊपर देहरी। अब सुंदर साजी ये देहरी वनों के बीच में है, तो चित्त की चाहना अनुसार कि अपन नूर की लेते हैं, फूल की लेते हैं, जैसे अपनी चितवन बैठती है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक देहरी की सुंदर शोभा आई है। उस देहरी तले सुंदर बैठ के हैं, और अनवन की ठीक इस चबच्चे के ऊपर देहरी है, और जो दूब दलीचा है उसमें ये चारों कोनों की चबच्चों पर देहरी है। ये देखिए, ये शोभा अपने को इससे भी कंफर्म होती हुई, ये देखिए, महाराज जी ने अनवन की देहरी का स्थान भी बगीचे के बीच में बताया है। और ये देखिए, दूब दलीचे की देहरी का स्थान भी बगीचे के भीतर बताया है। तो जो चारों कोनों के चहबच्चे हैं, वहां पर दूब दलीचे की देहरी आई है। ये जो चारों कोनों के चहबच्चे हैं, यहाँ पर दूब दलीचे की देहरी आई, और यहाँ पर इस वाले चहबच्चे पर जो अपने पास अनवन के 100 बगीचे हैं, उनमें इन स्थान पर देहरी। दूब दरीचा के जो 100 बगीचे हैं, उनमें ये चारों कोनों के जो फव्वारे हैं, जिनसे 5-5 फव्वारे उठते हैं, उनमें देहरी की शोभा की अनवन। कैसे गेहूं के खेत लहराते हुए बीच बीच में सुंदर बैठ के, ये तो यहाँ के नजारे हैं। धाम की वो शोभा जो नूरमयी है, चेतन है, आत्म स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, वहां पर ये शोभा कितनी प्यारी होगी। आसमान जिमी में यही शोभा। ये देखिए, गोभी के खेत, ये तो यहाँ की पिक्चर है। आप सोचे धाम में कितनी सुंदरता होगी। बैंगन सुंदर बैठ के, जिस रंग के वन उसी रंग की सुंदर बैठ के, सुंदर जगमगाट। करेले और भिंडी के खेत, ये तो यहाँ सुंदरता है। तो सोचे अपने अनवन में क्या नजारा होगा। और खूब खुशहालियां घूम रही होंगी, धनी के वास्ते कैसे मेवे इकट्ठे करके ला रही होंगी। सुंदर कंदमूल धनी के वास्ते कैसे सुंदर थाल की थाल सजा कर लाती हुई। अनंत रंगों की बैठ के, और आप शिवराज शर्मा जी और हम सब सखियों की बैठ के उन देहोरी तले, कितने सुंदर तरीके सिंहासन कुर्सियां। अनवन आगे दूब है, हरी पीरी कई सुपेद, तहाँ रस्ते सब चौक बने, इस सुख रूहे लेत। अनवन के आगे दूब दलीचा के बगीचे हैं, जिनमें हरी पीली तथा कई सफेद रंग की दूब आई है। यहाँ रास्ते नहर के चबूतरे के मध्य बगीचे शोभा ले रहे हैं, इनका सुख ब्रह्मप्रियाएं लेती हैं। अनवन आगे दूब है। अब अनवन से आगे चले, अनवन की 11वीं नहर और दूब दलीचे की पहली आड़ी नहर वही है जो अनवन की 11वीं नहर है। तो अनवन के बगीचे से बिल्कुल एक रूप मिलान करता हुआ अपना दूब, दूब दलीचा,
हरी पीली कहीं सफेद, उनमें हरी पीली सफेद रंग की दूब घास आई है। तहाँ रास्ते सब चौक बने, नहरों के रास्ते में सुंदर बगीचे, चौक की शोभा, इस सुख रूहें लेत। ये सुख रूहें लेती हैं। ये देखिए, ये अनवन और ये दूबदलीचा। अनवन की ये नहर अनवन की भी हुई, और ये नहर दूबदलीचा की भी हुई, दोनों की साझी नहर हुई। अब यहाँ पर कितने रंगों की धूप, और इसमें ये देखिए चारों कोनों पे, इन चौबच्चों के ऊपर ये देखिए देहरियां बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर देहरी बनती हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है बगीचों में सभी तरह के धूप का दुलीचा बिछाया हो, एक सुंदर गिलम बिछी हो अलग अलग रंग की। प्रीतम श्री राज्य के आशिक पशु पक्षी यहाँ तरह तरह के खेल खेलते दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मानो चौक दुलीचा बिछाया सब हो, एक सुंदर गिलम सी बिछती हुई। एक एक दुलीचा जो का हरा पीला नीला लाल, उन दुलीचे में भी तो कितना डिजाइन, कितनी सुंदर शोभा। खिलौने आशिक हक के सो खेलत है ठोर ठोर, और यहाँ पे आप पिया के आशिक खिलौने खेलते हुए। ये देखिए धूप दुलीचा सुंदर बैठने, सुंदर अनंत रंगों की धूप बिछती हुई, दूर तक धूप के बगीचे। और एक एक चौक में जो दूब है, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, फिर एक एक बगीचे में 16। तो एक एक बगीचे में 16 तरह की धूप, और उन धूप में अनंत चित्रामन, अनंत बैठ के। ये देखिए वाद्य यंत्र भी, कि खूब खुशहालियां यहाँ बैठकर धनी के वास्ते वाद्य यंत्र बजाती हुई। अनंत रंगों की धूप दूर दूर तक, पश्चिम की चौगान तक ये धूप सुंदर बैठ के। तो अभी तक हमने शोभा देखी नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा। अनवन और दूब दलीचा और नूरबाग तीनों की शोभा समान देखी, तीनों में 100 बगीचे, फिर एक एक बगीचे के 16 बगीचे होते हुए। नूरबाग में फूल है, अनवन में शाक तरकारी, और दूब दलीचा में अनंत रंगों की धूप बिछी है। अनवन के ठीक मध्य चौबच्चे के ऊपर देहरी, जो मध्य में एक चौक के मध्य में नव चौबच्चे आते हैं, ठीक मध्य चौबच्चे पर। और धूप दलीचा में एक एक बगीचे में जो चार कोने के जो चौबच्चे हैं उन पर देहरी सुंदर बैठ के। देहरी तो सुंदर साजी एक विशाल बैठक को दिल में लेके आए। फूलों की नगों की एक सुंदर देहरी बनी हुई है, बैठन का सुंदर विशाल स्थान, एक बुजुर्ग स्थान। ऊपर देहरी कलश ध्वजा पताका, वहां पर धनी संग बैठना। तो अनवन में 100 और दूब दलीचा में 400 हो गई। अब आगे वर्णन। आगे सागर लो, पश्चिम दिश मैदान, आगे आइया हवेलियां सब सबज रंग की चार। अब दूब दलीचे के आगे पश्चिम दिशा में सागरों तक रेती का मैदान, सागर की दिशा में रेती का मैदान, जिनमें हीरा मोती के समान जगमगाती हुई नूरी रेती है। और इसके पीछे दधी सागर की हवेलियां आई हैं जो हरे रंग में है। ये देखिए, अब ये देखिए फूलबाग, फूलबाग के नीचे नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम में अनवन, फिर ये दूब दलीचा, और आगे ये देखिए पश्चिम की चौगान, पश्चिम की दिशा में। आगे अपने को यहाँ पर दधी सागर मिलता है, जहाँ संपूर्ण शोभा हरित आभा लिए। आगे आइया हवेलियां सब सबज रंग की जान, इसी दिशा में नजर आगे करेंगे तो जो यहाँ महाबिलंद हवेलियां आई है सागर की चारों दिशाओं में, चारों कोनों पे, वो हवेली अपने को हरे रंग की मिलेगी, सबज रंग की। क्योंकि यहाँ पे ठीक पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? दधी सागर।
आगे सागर लो पश्चिम दिश मैदान, आगे आइयां हवेलियां सब सबज रंग की जान। धूप दलीचे के आगे पश्चिम दिशा में सागरों तक रेती का मैदान। पश्चिम की चौगान आया है जिसमें हीरे मोती के समान जगमगाती नूरी रेती है। और इसके पीछे की ओर दधी सागर की हवेलियां हैं जो हरे रंग में शोभायमान है। ये देखिए, फूलबाग, अनवन, दुग्धलीचा और ये पश्चिम की चौगान, नूरी रेती और यहाँ पशु पक्षियों की असवारी। ये तो बका ठोर की वस्ता है अपार, असवारी जानवरों की सब जानत परवरदिगार। जिस भी पशु पक्षी की असवारी की चित में चाहना हुई, उसी वक्त वही पशु हाजिर होते हुए। और धाम के उन पशु पक्षियों को चित में लेवे, धनी के आशिक खिलौने, धनी के इश्क में गर्क, तो उनके मुखों का तेज, उनके रोम रोम का तेज और उनके रोम के ही प्रकाश से उनके ही अंगों की शोभा, वो आभूषण, वो वस्त्र, वो सुंदर धनी के वास्ते बैठने की सिंहासन जो उन पर विराजा है, वो सिंहासन भी उनका ही अंग। उन एक की शोभा को चित में लेवे, ये आभूषण, ये बैठने का स्थान, वो सब उनका खुद का ही अंग है, खुद का ही नूर है। और उनके नूर से आसमान जिमी भी प्रकाशित होती हुई देखिए, रेती भी उसी रंग में, आसमान भी उसी रंग में। रेती भी देखिए उसी रंगों में, जैसे आभूषण इन बाघ चीतों ने, वैसे ही रेती भी वैसे ही प्रकाशित होती हुई। ये देखिए, कई असवारी पशुअन की सब इत हाजर होई, जो नेक लिया दिल में सो आए खड़े सब सोए। यहाँ अनेक प्रकार के दिव्य पशु की असवारी होती है, सभी प्रकार के पशु हाजिर होते हैं। दिल में सवारी की इच्छा उपजते ही कि मुझे घोड़े की असवारी करनी है, असवारी करनी है, बाद में दिल में आएगा पहले घोड़ा हाजिर है। पशु पक्षी सवारी के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। उसी पल, जिस पल चित में चाहना हुई, ये पशु पक्षी हाजिर है असवारी के लिए। और सुंदर साहब जी, यहाँ पर भी हम धनी की राह में कुछ भी चाह करते हैं तो कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो दिल में चाहना तो ले कि हमें धनी का दीदार हो। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए नेक कहा तुम, आगे तुम्हें दिखाऊंगी जो करेगा हक हुक्म। आप श्री महामती जी कहते हैं, ये नेक वर्णन हुआ अनवन धूप दलीचा पश्चिम की चौगान, कि मैंने थोड़ा वर्णन किया है। मेरा रूप, मेरी रूप बहुत बड़ा देखेगी, संपूर्ण शोभा को देखेगी। नूरबाग के पश्चिम में वो अनवन, अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा और धूप दलीचे के पश्चिम में वो पश्चिम की चौगान के सुख। आगे तुम्हें दिखाऊंगी, आगे भी आपको सुंदर शोभा के दर्शन कराऊंगी, जैसा धनी मुझे हुक्म करेंगे। आप श्री महामती जी सुंदर साज से फरमा रहे हैं। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साज जी। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए नेक कहा तुम, आगे तुम्हें दिखाऊंगी जो करेगा हक हुक्म, जो करेगा हक हुक्म। कि अनवन के भी बिल्कुल सेंटर में दिखाई है, बगीचे के अंदर, इस भी बगीचे के अंदर दिखाई है। तो चारों कोनों हुँ। वाली छह बच्चों पे वर्णन आया है। इन छह बच्चों पर नहीं, बड़े छह बच्चों पर नहीं, जो तीन आड़ी खड़ी नहरें आई हैं उसके चारों कोनों की छह बच्चों पर आएगी शोभा।
कुसुम दीदी, आप भी एक बार हैंड रेज करना। आपका क्वेश्चन था ना? हाँ जी दीदी। यही दीदी था ना इसमें, आपका ही? दीदी इसमें वो नहीं आएंगे? नहीं, मैंने तो उनको जवाब दिया था, किसी ने वो लिखा हुआ अच्छा था। अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें वो 5 पेड़ नहीं आए निधि, वो बड़ो बन के। हाँ, बड़वन के 5 पेड़ भी अनवन में से निकलेंगे। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। ये देखिए, और ये बड़ो वन के इस नक्शे में अपने को महाराज जी की ऐसे लगता है कि इसी एक में से निकले हैं, और अभी तक शायद अपन ऐसे ही चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी महाराज जी ने वृत्ति में पूरा वर्णन किया है कि ये जो पेड़ है ना, जब फूलबाग के दक्षिण में आ रहे हैं तब भी सवा सौ मंदिर की दूरी पे है, बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण में है, बट सवा सौ। तो जब यहाँ से निकलते हैं तो भी सवा सौ मंदिर की दूरी पर। तो जब सवा सौ मंदिर की दूरी पे निकलते हैं तो लगभग 500 मंदिर लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक बगीचे में से नहीं, लगभग 3-4 बगीचों में से होके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष सवा सौ मंदिर की दूरी पे है, तो इस बगीचे तक वो वृक्ष आएंगे। हाँ जी। ये खुल के क्लियर वर्णन आ गया महाराज जी की ना उसमें, वृत्ति में। क्योंकि देखो, यहाँ पे जब निकल रहे हैं तब भी सवा सौ मंदिर, यहाँ भी सवा सौ मंदिर, और इस जगह भी सवा सौ मंदिर। तो जब सवा सौ मंदिर में निकलेंगे तो इसमें से तो पूरे निकल नहीं पाएंगे ना, तो लगभग 3-4 बगीचों में से होके निकलेंगे। मतलब चौथे बगीचे को टच कर लेंगे। यहाँ तक साढ़े हाँ चार जी। सौ मंदिर हो गए, यहाँ तक टच कर लेंगे चौथे बगीचे तक। है ना, इसमें से निकलेंगे बड़ो वन के वृक्ष। फिर हमें इसमें भी से भी सीढ़ियां मिल जाएंगी नीचे आने के हाँ, लिए। यहाँ से भी अपन आ सकते हैं आराम से। जो अभी क्वेश्चन था ना सोनिया हाँ का, जी। तो हाँ जी। यहाँ पर इनका भी मिलान हो रहा है, इससे भी अपन को सीढ़ियां मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी फूलबाग से मिलान कर लेंगे। हाँ जी। हम्म, हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। मैं यही प्रणाम। पूछ रही थी कि जो सारी जो जगह लेंगे 5 वृक्ष, सारे अनवन के ही लेंगे या दूध गलीचा के भी लेंगे? पर नहीं नहीं, आपने, नहीं नहीं, सिर्फ यहीं तक दीदी, 500 मंदिर तक आएंगे ना। सवा अच्छा, सौ मंदिर की दूर है तो यहाँ तक मान लो। मैंने चौथे सोचा बगीचे में। आधे अनवन से आएंगे, आधे दूध गलीचा से लेंगे नहीं जगह। नहीं, इसी में से यहाँ अच्छा तक, अच्छा, हाँ। यहाँ तक। क्योंकि यहाँ हम्म, से घूमकर ये देखो फिर वापिस आ गए, आगे वर्णन नहीं है, अनवन में से ही निकल रहे हैं। लेकिन 500 ठीक। मंदिर की हद लेके निकल रहे हैं, तो इस चौथे बगीचे से होते हुए आगे जाएंगे। ठीक है इस दीदी। बच्चे को देखो घेर कर। हम्म, ठीक है। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। आज अपनी बहुत प्यारी शोभा का वर्णन हुआ। अनवन, दुग्धलीचा और पश्चिम की चौपाल। जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। हाँ जी कुसुम दीदी, कुछ कह रहे हो? कुसुम दी।